orthogonal trajectory की वजह first example is give a general significance of the solution of differential equation. Differential equation first order given है dy over dx is equals to minus x over y. तो slope of any tangent line, slope का फॉर्मूला क्या होता है जब y2 minus y1 over x2 minus x1, ये रहा आपके पास x1 y1 x2 y2. तो जब आपने इसको फाइंड किया ये कितना आ गया y over x, which shows that the point x y satisfying one moves on a direction perpendicular to line. अब रहते perpendicular का मतलब क्या है कि आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम आ रहा है तो आंसर कितना आएगा इसका -1 आएगा. परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा -1. तो ये सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा y. इसको कैसे लिख सकते हो y dy over dx is equals to minus x. उसके बाद हमने अभी आर्टिकल में पढ़ा है ना कि आपने क्या करना होता है इंटीग्रेशन करनी होती है क्योंकि इंटीग्रेशन से ही आपके पास कांस्टेंट आना है. तो 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा y square over 2, इधर क्या आएगा x square over 2. तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना आई इंटीग्रेशन y square is equals to minus x square plus c square. तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. अब आपकी जो इक्वेशन थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया. और ये किसकी इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है ना. तो नाउ 2 represents a family of concentric circles having the center at origin. इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे लाई कर रहा है क्योंकि जब आप पुट करोगे तो 0 0 ही आएगा. It means which represents the equation of circle. Yes राजे देखो ये हमारा हो गया सॉल्व. 4a की वैल्यू भी आ गई कांस्टेंट की वैल्यू के बाद हमने गिवन इक्वेशन में जब पुट किया उसके बाद हमने क्या करना होता है कार्टेशियन में dy over dx को किससे रिप्लेस करना है माइनस dx over dy के साथ. तो जब आपने रिप्लेस किया यहाँ पे आ गया माइनस dx over dy. तो y dy is equals to minus 2x dx. जब आपके पास ऐसी इक्वेशन बनती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है राजे इंटीग्रेशन. तो y की इंटीग्रेशन क्या होगी y स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर ओवर 2. लेकिन 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन में प्लस क्या करते हैं कोई भी कांस्टेंट c. तो ये कितना हो गया एलसीएम लेने के बाद 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c. अगर आप 2c की जगह पे c डैश भी लिख दोगे नो इशू बिकॉज दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. तो राजा स्टेप्स सुन लो एक बार फिर क्या होते हैं. अगर हमारे पास कार्टेशियन है कार्टेशियन मतलब x y z में सम है. इक्वेशन लिखी जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू लिखी. डिफरेंशिएट करने के बाद dy over dx को किससे रिप्लेस करना है माइनस dx over dy के साथ. तो इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की क्या बनेगी रिप्लेस करके ये वाली. उसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा हमारे इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो फंक्शन आ गया फाई ऑफ x y एंड c. दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. यस बेटा ये एग्जांपल देखिए फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ कर्व्स y is equals to distance and a being the parameter. अब देखो y लिख लिया इसको ये वाली फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना है. आप अगर ऐसे डेरिवेटिव लेना चाहते हो तब भी नो इशू जैसे मर्जी लो. डिफरेंशिएट करना है हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन को रहे सिंपल बना लेते हैं उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या आ गया 3xy का डेरिवेटिव dy by dx प्लस 3y का डेरिवेटिव y का dy by dx u into v लगाया यहाँ पे x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर. a तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. तो अब हमारे पास कार्टेशियन है तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंगली dy over dx को बेटा क्या पुट करना है माइनस dx over dy. तो जब आपने रिप्लेस किया ये टर्म आई आपके पास. अब देखो राजा कभी भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बने उसको आपने ऑलवेज क्या करना है लीनियर फॉर्म में लेके जाना है. लीनियर फॉर्म क्या होती है dy over dx plus py is equals to q और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e raised to power p dx. अब देखो आपने क्या किया पुट x स्क्वायर ओवर 2 is equals to v क्योंकि अगर आप इसको पुट करोगे x स्क्वायर को तो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास
डेरिवेटिव लेने के बाद x dx ओवर dy की, तो जब आपने इसको सॉल्व किया ये कितना हो गया 2x dx ओवर dy, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, v का कितना आ गया dv बाय dy। अब इसकी वैल्यू भी आ गई, लिख दिया यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 2v, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई। कंपेयर कर लो, बन गई राजा ये लीनियर फॉर्म, तो कंपेयर करो p की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं e रेज़ टू पावर p dy व्हिच इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2y। तो राजा इंटीग्रेशन कितनी हो गई इसकी e रेज़ टू पावर 2y की, तो ये सेम ही रहेगा। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है गिवन सॉल्यूशन के साथ, वो कितना आया e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल्स टू y इंटू क्यू इंटू जो इंटेग्रल आया। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब आपने इसकी अगेन इंटीग्रेशन की e रेज़ टू पावर 2y है तो e रेज़ टू पावर 2y ओवर 2, 2 पहले ही है, 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 4। तो अब आपने क्या करना है, देखो e रेज़ टू पावर 2y सब में आ रहा है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और e रेज़ टू पावर 2y से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस 2y व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। देखिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेटा सम आ जाए तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए r और थीटा होते हैं दो पोलर कोऑर्डिनेट्स। r लिख लिया, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है dr बाय d थीटा, इन एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आगे क्या करना है इसका रिवर्स d थीटा बाय dr, ये कितना हो गया 1 ओवर a sin थीटा। नाउ r d थीटा बाय dr जो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के मैंने आर्टिकल्स में बताया था उसमें क्या करना होता है कि दोनों तरफ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है r से, तो इधर भी कितना होगी r की वैल्यू a into 1 minus cos थीटा over a sin थीटा। अब ये कितना आ गया आपके पास a और a तो कैंसिल हो गया, 1 minus cos थीटा over sin थीटा which is the differential equation of the family। अब मुझे क्या स्टेप करना है, जैसे कार्टेशियन में आप इंटरचेंज किसको करते हो dy over dx को माइनस dx over dy से, पोलर में आपने क्या करना है, पोलर में r d थीटा बाय dr को किससे रिप्लेस करना है माइनस 1 ओवर r dr बाय d थीटा। तो इक्वेशन क्या बन गई माइनस 1 ओवर r dr ओवर d थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा, राइट साइड तो ऐसे ही रहेगी। अब आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा या sin 2 थीटा, 1 माइनस है तो माइनस आ रहा है तो क्या फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहाँ पे sin थीटा एंगल हाफ है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक sin के साथ एक sin कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा sin और cos, तो ना sin और cos क्या होता है tan थीटा बाय 2। मैं माइनस को इधर क्यों लिखा है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 ओवर r dr बाय d थीटा जब आप tan की इंटीग्रेशन करोगे तो tan की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस log ऑफ cos थीटा, तो इधर भी माइनस आ जाना था इधर भी माइनस था तब भी ये कैंसिल ही होके प्लस में ही आना था, तो ये कितना आ गया जब इंटीग्रेशन की log r 2 log ऑफ cos थीटा बाय 2 प्लस log b, क्योंकि थीटा बाय 2 का बचे इंटीग्रेशन कितनी आई है 1/2 डिनोमिनेटर 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया प्लस log b, यहाँ पे log m प्लस log n, तो क्या आ गया b cos स्क्वायर थीटा बाय 2 log m प्लस n है तो ये क्या होता है log m into n। अब 1 प्लस cos थीटा एज इट इज यहाँ पे क्या आ रहा है b over 2 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया c into 1 plus cos theta where c is equals to b by 2 which is the required equation of orthogonal trajectory। तो राजे कांस्टेंट्स लेने के लिए नहीं सोचना, जो आपका दिल करता है वो वर्ड भर दो, अगर t करता है z करता है वो लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इस बात का। जैसे यहाँ पे इसने b कांस्टेंट ले लिया, अगर आप c लेना चाहते हो c ले लो और यहीं पे अगर छोड़ना चाहते हो b over 2 करके तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो।